नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आगामी चुनाव में बीजेपी अपनी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर रही है। ऐसे में अपने पुराने साथी जिनके बलबूते पार्टी ने 2017 में एक बड़ी जीत हासिल की थी, उन्हें साथ लेकर चलना जरूरी समझ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने के बाद दायित्वधारी भी ठिकाने लगा दिए गए और बीजेपी आलाकमान ने 2 मुख्यमंत्री भी बदले, लेकिन दायित्व नहीं बांटे, जिसके बाद से सभी नेता खुद को पार्टी से नजरअंदाज महसूस कर रहे हैं। ऐसे में कई नेता पार्टी से नाराज भी चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि कई विधानसभाओं में दूसरे दलों से बीजेपी में दूसरे दलों के नेता को सदस्यता दिलाई गई है, जिससे कि पार्टी के इन पुराने नेताओं के मन में लगातार विरोध पनप रहा है और कई जगहों पर इन नेताओं ने अपना निर्दलीय चुनाव लड़ने का भी मन बना लिया है। और आज पार्टी इन सभी नेताओं की बैठक बुलाई गई और इनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश भी की गई। बैठक में खुलकर बीजेपी की गुटबाजी भी देखने को मिली, लेकिन अब बीजेपी अपने सभी साथियों को लेकर सत्ता में फिर से वापसी करना चाहती है। तो पार्टी से नाराज नेताओं को मनाने में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है और पुराने साथियों के सहारे ही सत्ता में वापसी का प्लान भी बीजेपी बना रही है। लेकिन जो पुराने नेता हैं वो खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, इसलिए उनको मनाने की कवायद भी जारी है। हालांकि कई नेताओं ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन भी बना लिया था, लेकिन मीटिंग बुलाई गई, इन नेताओं से बातचीत की गई, मनाने की कोशिश की गई। रणनीति इस पर अब बीजेपी बना रही है, इस पर बीजेपी के दिग्गज नेता काम कर रहे हैं। हालांकि गुटबाजी भी बैठक में खुलकर देखने को मिली है, लेकिन क्या एकजुट होकर सभी नेता मैदान में उतरने को तैयार हो गए हैं? बड़ा सवाल यही है। आज हम चर्चा इसी पर करेंगे कि बीजेपी की गुटबाजी की वजह से कहीं नुकसान तो बीजेपी को नहीं झेलना पड़ेगा, क्योंकि 2 मुख्यमंत्री बदलने के बाद अब पुष्कर सिंह धामी के कंधों पर सारा भार है और क्या उन्हीं के चेहरे पर चुनाव बीजेपी लड़ेगी। लेकिन नेताओं की कितनी भागीदारी जमीनी स्तर पर पार्टी को एकजुट करने में रहेगी, ये बहुत अहम है। तो उत्तराखंड के चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी भी जी जान से लगी हुई है, लेकिन बीजेपी अपनी तैयारी में इस बात को भी शामिल कर रही है कि पार्टी के नेताओं को एकजुट कैसे किया जाए। और आज मीटिंग भी इसी को लेकर हुई है। मीटिंग में क्या कुछ तय हुआ, ये भी आज हम जानने की कोशिश करेंगे बीजेपी के नेता से, और किस तरह की रणनीति आगे बना रही है बीजेपी, ये बहुत जरूरी जानना है। तो पार्टी के नेता अब एकजुट हों, इसको लेकर लगातार दिग्गज नेताओं की ओर से कोशिश की जा रही है। मीटिंग में भी यही बात हुई है कि कैसे मिलकर काम किया जाए, पुराने नेताओं को संतुष्ट किया जाए। जो नेता खुद को अलग थलग महसूस कर रहे हैं, नज़रअंदाज खुद को महसूस कर रहे हैं, खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, उन नेताओं को कैसे जिम्मेदारियां दी जाएं ताकि अपने अपने स्तर पर वो पार्टी को मजबूत करने का काम चुनावी दौरान करें और ग्राउंड पर उतरकर बड़ी ही मजबूती के साथ अपना प्रदर्शन भी करें। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। सीधा आपका परिचय करा दूं, विनय गोयल हैं जो प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। विनय गोयल जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ रविंद्र आनंद हैं जो प्रदेश प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से। रविंद्र आनंद जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ मथुरा दत्त जोशी हैं जो कि संगठन महामंत्री हैं कांग्रेस पार्टी से। मथुरा दत्त जोशी साहब, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। सबसे पहले विनय गोयल जी, शुरुआत आप ही के साथ में कर रहा हूं। मीटिंग में किस तरह की बातचीत हुई है, पार्टी के नेताओं को एकजुट करने के लिए क्या तैयारी आप लोगों की है? विनय जी। विनय जी, अनम्यूट करिए अगर आप म्यूट हैं तो सर। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है सर, बोलिए। अब आ रही है आवाज? जी सर, आ रही है आवाज। हाँ, मुझे लगता है कि मुझे आपकी कल्पना की उड़ान की दाद देनी चाहिए कि आपने कहां कहां की कल्पनाएं कर ली, क्या बात हुई, कौन नाराज है, वो सब आपको खबर लग गई। जबकि वास्तविकता में कहीं भी ऐसा कोई भी, ना तो किसी प्रकार की कोई नाराजगी,
ना कोई इस प्रकार की गुटबाजी, ना किसी प्रकार का कोई विरोधाभासी कोई बात थी। हमारा जब भी चुनाव होते हैं तो हम अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलते हैं, बैठते हैं और योजना बनाते हैं और उनको जिम्मेदारियां दी जाती हैं। आप कोई भी चुनाव हो उठाकर देख लीजिए, जो जिनको सरकार के समय जिम्मेदारियां दी गई, इसका मतलब वो कोई ना कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और जब चुनाव आता है तो उन्हें उन जिम्मेदारियों को भी दिया जाता है, चुनाव से संबंधित जिम्मेदारियों को दिया जाता है। ऐसे हमारे पूर्व विधायक जो हैं उनको भी पूरा सम्मान दिया जाता है, उनको भी काम दिया जाता है। तो उन सारे लोगों को काम में लगाने के लिए, उनकी जिम्मेदारियां तय करने के लिए बैठक बुलाई गई थी। किसी प्रकार से भी कहीं भी कोई नाराजगी या किसी प्रकार का कोई इस प्रकार का कोई संकेत नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको अधिकार है अपने हिसाब से विषयों को चुनने का और विषयों को प्रतिपादित करने का। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार से कहीं भी कोई भी इस प्रकार का मनमुटाव नहीं है। सब लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं और हमने जो नारा दिया है अब की बार 60 पार का, उसको पूरा करने के लिए सब लोग जी जान से लग रहे हैं। ठीक है जोशी साहब, क्या आपको कोई पार्टी में नाराजगी नहीं लगती है बीजेपी के अंदर, या फिर बड़े अच्छे तरीके से इन सभी बातों को मैनेज कर गए विनय गोयल जी? जोशी साहब देखिए, विनय भाई बहुत ही सीनियर आदमी है, वरिष्ठ व्यक्ति है, बड़ा अनुभव, लंबा अनुभव है, राजनीतिक अनुभव है उनका जी। उन्हें उनका दायित्व भी है, उनकी जिम्मेदारी भी है कि उन्हें मैनेज करना ही करना है। लेकिन बहुत कुछ अच्छा बीजेपी में निश्चित रूप से नहीं चल रहा है। आप देख लीजिए, आपके सामने सारी बातें आ रही हैं, किस तरीके का विरोध हो रहा है, किस तरीके की भावनाएं हो रही हैं, किस तरीके का अंतर कलह है, ये सब आपके सामने। नहीं तो इतना बड़ा इनका हाईकमान, कभी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, कभी इनके गृह मंत्री आ रहे हैं, कभी इनके प्रभारी प्रभात जोशी जी आ रहे हैं, कभी कोई अन्य लोग, कभी इनके प्रभारी दुष्यंत गौतम जी यही हैं। तो भाजपा इतनी घबराई हुई क्यों है, इस बात को सबसे ज्यादा विचार करने की आवश्यकता है। जो पार्टी विगत 5 वर्षों से सत्ता में हो, जो ये दावा करती हो कि हमने इतना काम कर दिया है, जितना काम कभी हुआ ही नहीं राज्य करने के बाद, किसी राज्य में नहीं हुआ। और मुख्यमंत्री 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। अगर अंतर्कलह नहीं था तो क्यों 3 मुख्यमंत्री बदले? अंतर्कलह नहीं था तो क्यों 3 प्रदेश? रविंद्र जी आ रहा हूं। जी ठीक है जोशी साहब, मैं आपके पास लौटूंगा। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा, आप बने रहिए सर। रविंद्र नारायण जी अपनी बात को रखना भी चाह रहे हैं। और रविंद्र जी, सवाल मेरा यह भी है, क्या अगर फूट है बीजेपी के अंदर तो इसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिलने की संभावना आप लोगों को लग रही है? हाँ देखिए, सबसे पहले तो मैं विनय जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। जो विनय जी ने कहा मैंने बड़े ध्यान से सुना, बड़े भाई हैं हमारे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि अभी कुछ समय पहले उमेश शर्मा काऊ, जो कि विधायक है रायपुर से, वो दिल्ली जाते हैं और मीडिया को ये बयान देते हैं कि हमने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को हटाने की जो बात कही थी, अपील कही थी, उसका उनको हटाया गया और मैं उसका धन्यवाद करने आया हूं। पहली बात। दूसरी बात, जो रायपुर में धन सिंह रावत जी के साथ जो उनका कहासुनी हुई और उन्होंने कहा कि कार्यक्रम अपने आप करा लो, अगर हिम्मत है तो कार्यक्रम करा के दिखाओ। ये वीडियो सबने देखा है, पूरे उत्तराखंड ने नहीं बल्कि पूरे भारत ने देखा, वीडियो वायरल हुआ। तो किस प्रकार की गुटबाजी रायपुर में है, उसी प्रकार की गुटबाजी धर्मपुर में सामने आई। इनके विधायक जो हैं विनोद चमोली जी ने कहा, भाड़ में गया तुम्हारा टिकट, मुझे नहीं लड़ना चुनाव। ये उनके शब्द हैं और यही अखबार में छपा और यही वीडियो भी वायरल हुआ। इसके अलावा एक बड़ी बात और कहना चाहता हूं। हरक सिंह रावत जी जाते हैं अमित शाह जी से मिलने और शमशेर सिंह फर्त्याल की शिकायत करते हैं। आनंद फानन में शमशेर सिंह फर्त्याल को, जो कि यूके बीओसीडब्ल्यू के अध्यक्ष हैं, उन्हें तुरंत तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाता है। तो ये गुटबाजी नहीं तो ठीक है। विनय जी से इसका जवाब ले लेते हैं। विनय जी, क्या इतनी अस्थिरता नहीं बताती, इतनी जो हलचल तेज हो रही है, क्या नहीं बताती कि कुछ ना कुछ तो अस्थिर चल रहा है? सर विनय जी, बहुत जल्दी से एक सर आखिरी कमेंट आपका। देखिए, कोई अस्थिरता नहीं है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी है, ये केवल खाता खुलने की लड़ाई लड़ रही है। किसी तरह से उत्तराखंड में खाता खुल जाए। कांग्रेस अपने पिछली बार 1 और 1 11 हो पाए थे, किसी तरह से वो 11-20 बार बचेंगे कि नहीं बचेंगे, उसकी लड़ाई लड़ रही है।
और हमारी जो लड़ाई है जी। वो अब की बार 60 पार की लड़ाई है। ठीक है जोशी तो साहब, ये अपने अपने हिसाब ठीक से है। काम कर रहे हैं। ठीक है रविंद्र जी थोड़ा सा रुक जाइए सर, थोड़ा सा रुक जाइए रविंद्र जी थोड़ा सा रुक जाइए। जोशी साहब एक आखिरी कमेंट आपका चाहूंगा, ये जो दावा बीजेपी का है इस पर कितना कांग्रेस पार्टी ध्यान दे रही है? देखिए बीजेपी मुझे लगता है मुगेरी लाल के हसीन सपने देखती है। मैंने जैसा पहले ही कहा, अगर बीजेपी में घबराहट नहीं है तो ये इसका जवाब देना चाहिए कि भाई बार बार इनका केंद्रीय नेतृत्व इतना परेशान क्यों है उत्तराखंड। जो पार्टी सत्ता में रहती है वो ये सोचती है कि हाँ हमको तो वापस 10 सेकंड जी विनय जी थोड़ा सा रुक जाइए। और ये कह रहे हैं कि 60 पार की बात कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये गोयल साहब को निवेदन के साथ कह रहा हूँ कि सपने देखना बंद करिए। ठीक है अगर आप मुश्किल से दो अंकों में भी आप आ जाएं तो ठीक है। चलिए विनय जी 10 सेकंड में अपनी बात रखना चाह रहे हैं। हाँ विनय जी 10 सेकंड। अगर कांग्रेस का नेतृत्व घर से बाहर नहीं निकलता और कांग्रेस का नेतृत्व घर से बाहर नहीं निकलता तो उसकी जिम्मेवारी बाहर। चलिए ठीक है रविंद्र आनंद जी एक फाइनल कमेंट आपका इस पर। ठीक है रविंद्र जी एक फाइनल लगातार आता है। ठीक है विनय जी ठीक है। अगर समय नहीं है ना कार्यकारी अध्यक्ष के पास समय नहीं है तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है रविंदर जी एक फाइनल कमेंट। अगर हमारा नेतृत्व घर घर जाता ठीक है विनय जी, विनय जी ठीक है सर, उससे इन्हें पीड़ा नहीं होनी चाहिए। ठीक है रविंदर जी एक फाइनल। जोशी साहब आ रहा हूं, रुक जाए थोड़ा सा रविंदर जी बहुत जल्दी सर। मैं ये कह रहा हूं कि इनकी सभी विधानसभाओं में जहां भी इनके प्रत्याशी तैयारी कर रहे हैं तो वो क्षेत्रीय विधायक को हटाना चाहते हैं, जिसके लिए इन्होंने नारा दिया है अब की बार 60 पार। ठीक है खुद विनय गोयल जी कैंट विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं तो मैंने इसलिए उनसे पूछ लिया कि आप 60 पार हैं, मतलब 60 साल के हैं या नहीं है। ठीक है ठीक है। चलिए जोशी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रखिए सर। एक विधानसभा में 15-15 आदमी है ठीक है आपस में लड़ रहे हैं। यानी आपको लग रहा है कि ग्राउंड पर बीजेपी मजबूत नहीं है। जोशी साहब बोलिए सर। नहीं देखिए कुछ बातें अभी रविंद्र भाई ने बताई कि अंतर कलह कितना है जी, और उसके बाद हरक सिंह जी और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का झगड़ा आप देख लीजिए, सतपाल महाराज और मुख्यमंत्री का झगड़ा देख लीजिए, क्या स्थिति हो रही है। अब उसमें कुछ बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, अब दिख रहा है। और भाजपा बहुत ज्यादा परेशानी में, बहुत बड़ी बौखलाहट में। अभी आनंद भाई ने कहा कि ये तो मुझे लगता है कि 20 लोग में तो टिकट है, इनको विश्वास ही नहीं है कि हम सत्ता में वापस आ पाएंगे। इनको मंत्रियों पर आपको भरोसा नहीं है, मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं है। अगर इनको मुख्यमंत्री पर भरोसा होता तो बार बार यहाँ क्यों लाते। मोदी जी ने ठग दिया प्रदेश को, शाह जी ने ठग दिया प्रदेश को, कुछ दिया नहीं, यहाँ की जनता को छलने का काम किया। और देखे जाए और बहुत हम इसको कोई मजाक में नहीं कह रहे हैं भाई, बहुत गंभीरता से सोचिए। लेकिन जोशी साहब सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी भी उत्तराखंड में सत्ता में रही है और इस बार 5 साल में आकर क्या कांग्रेस पार्टी वो कमाल कर पाएगी जो कि पिछले अपने सरकार के कार्यकाल में नहीं कर पाई है? नहीं पड़ती। हेलो हेलो ठीक है विनय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देश को ठगने वाली कांग्रेस अगर उनके प्रवक्ता हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को ठग कहने का काम करेंगे तो देश की जनता इन्हें कदापि माफ करने वाली नहीं है। कांग्रेस ने पूरे देश को ठगा है, कांग्रेस से बड़ा ठग कोई नहीं है इस देश में। कांग्रेस ने जिस प्रकार से देश को ठगा है इसीलिए देश ने उनको किनारे बिठाया है। सारी चीज देखिए देश की जनता ने। ठीक है अच्छा ठीक है जोशी साहब, गोयल साहब प्लीज। ठीक है सर, आप दोनों सर वरिष्ठ हैं, सर आप दोनों वरिष्ठ हैं, प्लीज समझिए सर। गोयल साहब, जोशी साहब आप दोनों बहुत वरिष्ठ हैं सर प्लीज इस तरीके से तो मत झगड़िए प्लीज। ठीक है विनय गोयल जी, जोशी साहब प्लीज सर, प्लीज आप दोनों वरिष्ठ हैं सर, इस तरीके से नहीं। रविंदर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आखिर में अपनी बात रखिए सर, उसके बाद वाइंड अप। बोलिए सर। बस मैं इतना कहना चाहता हूं, पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो मुद्दा है वो प्रदेश का है, प्रदेश में रहें, देश में मत घूमें, पहली बात। दूसरी बात, जो इनके विनय गोयल जी ने जो बात कही, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इनकी हर विधानसभा में इस बार इतना मतलब इतने लड़ाई झगड़े हैं कि खुद हर विधानसभा में 10-10, 15-15 जो छोटे कार्यकर्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे विधायक ने काम नहीं किया, उसकी जमानत जब्त कराएंगे। रविंदर भाई आप भी कैंट विधानसभा से तैयारी कर रहे हो, आपके कैंट में कितने हैं आपके? हमारे कोई नहीं है। सूत कपास जुलाओ में लठ। ये तो सीधी चुनौती है। ठीक है हमारे साथ कोई नहीं है, मैं आपके नाम गिनवा सकता हूं। चलिए बहुत शुक्रिया सर, आज समय मेरे पास इतना ही है। विनय गोयल जी आपका बहुत शुक्रिया, मथुरा दत्त जोशी साहब आपका बहुत शुक्रिया, रविंद्र आनंद जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो सबका साथ
सबका विकास और सबका विश्वास की बात करने वाली बीजेपी के अंदर क्या सबका साथ और सबका विश्वास है, ये बड़ा सवाल है। और अगर ये नहीं हुआ तो क्या बीजेपी को इसका नुकसान हो सकता है, इस पर क्या बीजेपी का मंथन चल रहा है, ये बड़ा सवाल है। इस पर सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि जनता को इस बार ये फैसला करना है कि जो पार्टियां सत्ता में उत्तराखंड में रही हैं, कांग्रेस और बीजेपी, और जो आम आदमी पार्टी अपनी संभावनाएं तलाश रही है, किसमें कितना अंतर है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।